बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने कल पॉडकास्ट जो रजब भट्ट ने दिया था रेहान तारिक साहब को, उसको हमने बड़ा मुख्तसर करके उसको एनालाइज किया था। अब उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्ड किया है जी रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ ऑन शेख ने। अब वो जो उसका वीडियो बयान है वो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। उसको हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको लगाया जा रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। अब नाज़े कम बात जो है वो दूर तक निकल गई। कल भी मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी, और जो रजब भट्ट ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया था अपनी पॉडकास्ट के अंदर, वो था कैट फाइट्स का। यानी कि ये ख़वातीन की जो इख्तलाफात हैं उसकी वालिदा के साथ, जो ईमान के इख्तलाफात हैं, मामला वही है। उसकी सिस्टर के साथ और उसकी वालिदा के साथ जो इख्तलाफात हैं वही बात वही है। अब उसके बाद जो रिस्पॉन्ड किया वो आपके सामने रखते हैं, फिर उसको आपके सामने रखते हैं कि किस तरह जो है वो मुनाफिकत की जा रही है ऑन शेख साहब की जानिब से। अब वो वीडियो बयान के अंदर जनाब कुरान मजीद सामने रख लेते हैं, इस्लामी टच देते हैं। एक तो ये भी हमारे मुसलमानों का बहुत बड़ा अलमिया है, जब बात ना बन रही हो तो बीच में ये इस्लामी टच ले आते हैं, कुरान को ले आते हैं, झूठी कस्में खाना शुरू कर देते हैं। अब वो जनाब कुरान उन्होंने सामने रखा हुआ है, कुरान के ऊपर हाथ रख के वो कहते हैं जी मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का जो घर है वो जनाब मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का जो घर है वो जनाब मेरी ना बसे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर बसे, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है हमारी फैमिली का जो मामला है वो ना उठाया जाए, और जो मेरी बहन है उसके साथ जो उसके हकूक़ हैं और जो उसका भांजा है उसके हकूक़ हैं वो जनाब उनको दिए जाएं। अब ये उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के जब बात की कि जनाब हम ये जो मामला है सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लाना चाहते। अब मेरा जो सवाल है, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले जब ये चीज़ें चली तो सोशल मीडिया के ऊपर या ब्रॉडे खोल के जो है वो सबसे पहले किसने ये काम स्टार्ट किया? ये जनाब ऑन साहब ने शुरू किया कि जब जो भी कोई बात होती थी ये जनाब ब्रॉड खोलते थे लाइव, और जनाब वहाँ ये चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते थे। अब भी जो मेन और अहम नुक्ता है आज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है कि अगर आप इतने ही चाहते हैं कि जनाब कुरान के ऊपर हाथ रख रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो फैमिली वाला मामला है वो सोशल मीडिया के ऊपर ना उठाया जाए, तो आप वो कुरान पकड़ते और सीधा रजब भट्ट के घर जाते हैं और कुरान लेके वहाँ जाके जनाब कहते हैं कि हम तो घर बसाना चाहते हैं, ना कि आप अगेन सोशल मीडिया के ऊपर आके वीडियो बयान जारी करते हैं। और आपने अगेन मुनासिब समझा कि जनाब दोबारा जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। अब ये दोबारा जो कुरान के ऊपर हाथ रख के सोशल मीडिया का सहारा लिया ना, ये सिंपैथी जो है वो गेन करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर उनको वाकई ही सच्चे दिल से वो चाहते हों ऑन साहब के जनाब मेरी उनकी बहन का जो घर है वो बसे, उसमें जनाब मेरी कोई किसी किस्म का मसला ना हो, तो वो सीधा कुरान पकड़ते और उसके घर चले जाते हैं, रजब के घर। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ अगेन उन्होंने जनाब उसको जो है वो सोशल मीडिया को और कुरान सामने रख के जनाब एक आगे, जैसे कल मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ सामने चीज़ें रखी थी कि किस तरह वो जो ग्रुप्स चल रहे हैं, फ़ैन ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसमें उनकी ईमान की वालिदा जो है वो उसको ऑपरेट कर रही हैं, उसके अंदर वो सारी रिपोर्ट्स लेती हैं, किस तरह वो सारी चीज़ों को चला रहे हैं। तो ये अगेन सिंपैथी गेन करने का तरीका है, यानी कि वो इस्लामी टच देके कुरान के ऊपर हाथ रख के भी। अगर आप चाहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के मामलात ना आए, तो आप इस तरह के जो बयानात हैं वो भी देने नहीं बनते। आप सीधे जाएं उनके घर जाके इख्तलाफात ख़त्म करें। अब एक चीज़ और आपके सामने रख देता हूँ, जैसे ये कैट फाइट्स वाली बात है, ख़वातीन के इख्तलाफात हैं, वो आपके सामने अल्लाह करे उनके मामलात बिल्कुल ठीक हो जाए। अब इसके अंदर अगेन मैं वही आपके सामने चीज़ें लेकर के आऊँगा कि जो खातून जिसकी शादी होती है ना, उसको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट में जाके सहना पड़ती हैं, एडजस्ट करना होता है अपने आप को, जा कर के दिल जीतने होते हैं, वक्त गुजारना होता है, फिर वक्त के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो जा कर के सेटल्ड होती हैं। लेकिन जैसे रजब ने कहा कि पहले साल ही एक साल जिस लड़की को आए हुए नहीं हुआ, मतलब उसके साथ बहुत कम वक्त गुजरा। आपको पता है कि पूरा उसका शादी के बाद जो है वो केसेस में मामलात गुजरे, घर में वो स्टे नहीं कर सका, तो कैसे वो चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होती। तो मेरा ख्याल है इनको जो पॉलिटिक्स है इसकी वालिदा की, ऑन की, और उससे निकल करके जो उसकी वालिदा के साथ या रजब की बहन के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए, और अपने खामन अपने हस्बैंड के साथ जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वक्त के साथ हो जाते हैं मामला ठीक, जो वो चाह रही हैं वो चीज़ें भी उसको मिल जाएंगी, लेकिन वक्त के साथ। ऐसे अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे तो घर ख़राब होगा। अगर वो चाहेंगे कि जनाब हम प्रेशर डाल के ईगो के साथ, अना के साथ जो है वो चीज़ें अपनी मनवा लें और रजब भट्ट को कहेंगे भाई आ जाओ आप हमारे साथ आकर के बैठ जाओ, तो मेरा ख्याल इस तरह
رجب بیٹھنے والا نہیں ہے, اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو یہ جناب منافقت ہے. اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو معاملات کو ڈسکس سوشل میڈیا کے اوپر نہ کیا جاتا, تو میرا خیال آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بیان نہ آتا, نہ ہی یہ پوڈ کاسٹ جا کر کے دیتے. یہ خود سوشل میڈیا ان کا آن کا دل کر رہا ہے, کیونکہ اب اس کو یہ جو فین فالوئنگ ہوتی ہے, یہ جو شہرت کی بھوک ہوتی ہے, یا جو جب بندہ وائرل ہوتا ہے نا, وائرلٹی کا زمانہ ہے, یہ بڑا عجیب سا نشہ ہے. اب اس کو آن کو نشہ ہو گیا کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. جیسے ابھی میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں, ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے ڈیجیٹل چینلز ڈسکس کر رہے ہیں, ہر جگہ اس کا یہ بیان, ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس بیان کو لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو نشہ ہے نا, یہ بڑا عجیب نشہ ہے. اس میں چاہے بہن کا گھر اجڑ جائے, ماں کا گھر اجڑ جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ اب یہ معاملات خراب ہوں گے اگر اس نشے سے وہ نہ نکلا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.